हेलो गाइस, तो वेलकम इन आवर चैनल। जैसा कि मैं आज आप लोग के लिए प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर लेकर आया हूँ, ठीक है, जो कि आप एग्जामिनेशन चाहे एसएससी में किसी वे में दो, आप एसएससी में एमटीएस, एचएसएल या सीजीएल या सीपीओ या सीआरपीएफ एंड एनी एग्जामिनेशन ऑफ एसएससी, आप किसी भी एग्जाम में तो उसमें आपको प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि का क्रय मूल्य विक्रय मूल्य इससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं आज आप लोगों के लिए उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेकर आया हूँ और जितने भी गाइज क्वेश्चन रहेंगे सीजीएल एंड एमटीएस एंड सीएचएसएल के प्रीवियस पेपर रहेंगे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं पहले बताऊंगा इस चैप्टर के बारे में, ठीक है। एंड गाइज आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो पहले लाइक करें, कमेंट करें एंड शेयर करें, ठीक है। तो चलिए गाइज टाइम को वेस्ट न करते हुए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख रहे हो प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब क्या होता है? लाभ। और लॉस मतलब क्या होता है गाइज? हानि। यानी कि लाभ और हानि। एग्जाम्पल में बता रहा हूँ, यानी मान के चलो आप प्रॉफिट किसे कहते हैं, लॉस किसे कहते हैं, ठीक है। मान चलिए आपने किसी वस्तु को 100 रुपये में खरीदा, ठीक है, और फिर उसे एक कलम को 100 रुपये में खरीदा और किसी व्यक्ति को 200 रुपये में बेच दिए, तो बोलेगा कि लाभ या हानि हुआ, लेकिन इसको परसेंट में निकाले, लाभ या हानि कितना परसेंट हुआ, ठीक है। तो ऐसे पता है कि 100 रुपया मुझसे लाभ हुआ, बट परसेंट में बोलेगा तो उसे कैसे निकालोगे? तो उसी के लिए ये सब रूल होता है, ठीक है। एग्जाम्पल में कोई 80 रुपये का पेन था, ठीक है, उसे आपने 50 रुपये में बेच दिया, तो बोलेगा आपको कितना परसेंट का हानि हुआ है, कितना परसेंट का लॉस हुआ, हानि या लॉस में सब मुझे बताएं, ठीक है। तो चलिए गाइस कुछ पहले फॉर्मूला एंड बेसिक रूल्स होते हैं उसको जानते हैं। देखिए लाभ हानि आपको इसमें होते हैं सीपी, ठीक है, फिर होते हैं एसपी, ओके। सीपी का मतलब क्या होता है? कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो जिस मूल्य पे आप खरीदते हो, ठीक है। कॉस्ट प्राइस का हिंदी क्या होता है गाइज? क्रय मूल्य, ठीक है, क्या होता है। एसपी मतलब क्या होता है? सेलिंग प्राइस, ACLLING। अब बता रहा हूं, सेलिंग प्राइस हो गया यानी कि जो क्रय मूल्य यानी कि जो खरीदे, विक्रय मूल्य यानी कि जो बेचा, इसको हम बोलते हैं विक्रय मूल्य, ओके, क्रय मूल्य। अब इसका फॉर्मूला होता है एसपी बराबर, सॉरी एसपी तो जान गया सेलिंग प्राइस, सीपी कॉस्ट प्राइस। और यदि बोलेगा ना कि प्रॉफिट परसेंट निकाले, ठीक है, प्रॉफिट निकालने के लिए बोलेगा तो क्या करेंगे हम? यानी कि मेरा लाभ बराबर क्या होता है? यानी देखिए एसपी माइनस सीपी, यानी कि जो मेरा लाभ होगा तो उसी पे बोलूंगा ना, यानी कि लाभ यानी कि एसपी माइनस सीपी। एसपी मतलब यानी क्या? सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, ठीक है। मान के चलिए 100 रुपया में था, आपने 200 रुपया में बेच दिया, तो 200 रुपया में बेचा, उसी पर निकलेगा कि मेरा कितना का था, यानी कि मुझे 100 रुपया का प्रॉफिट हुआ, तो पता चला तो प्रॉफिट कितना का हुआ? सेलिंग प्राइस पे, सॉरी कॉस्ट प्राइस पे। अब यदि लॉस बोलेगा, लॉस यानी कि बोलेगा हानि बताएं, हानि निकालना, तो कैसे निकालेंगे? अभी ये परसेंट का अलग फॉर्मूला होता है, तो इसको जस्ट अपोज करते हैं, यानी कि सेलिंग प्राइस माइनस, सॉरी कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस, यानी कि इंग्लिश क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यहां लिख भी दे रहा हूं, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, ओके। एसपी यानी क्या होता है? विक्रय मूल्य, यानी कि जिस वस्तु को मूल्य पर बेचा गया। सीपी यानी कि जिस वस्तु को इस मूल्य पर खरीदा गया, यानी कि क्रय मूल्य, ओके, दिखाई दे रहा है। ये हो गया आपका फॉर्मूला प्रॉफिट लॉस का। यदि गाइस आपको बोलेगा प्रॉफिट का परसेंट मुझे बताएं, यानी कि बोलेगा मुझे कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या निकालेंगे? यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर, तो जितना का लाभ होगा, ठीक है, मान के चलिए कभी भी कोई वस्तु को जितना का प्रॉफिट होगा आप प्रॉफिट लोगे, और किसी वस्तु को मान चलिए आप कोई वस्तु को जितना बेचे ना, उसको पहले क्या हम प्रॉफिट यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, प्रॉफिट। और जिस मूल्य पर खरीदा गया उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस, यानी क्रय मूल्य इंटू 100%, ठीक है। और सेम रूल यानी प्रॉफिट का था, यदि लॉस परसेंट बोलेगा तो लॉस बाय कर दो, क्या लॉस बाय, यानी कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस है वस्तु का, और इंटू 100%, ये लॉस का हो गया, ये प्रॉफिट का हो गया, ठीक है। देख सकते हो लॉस बाय सीपी इंटू 100, प्रॉफिट का बोलेगा तो प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इंटू 100%, ठीक है। यहाँ कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य
एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस, जिस वस्तु को हम बेचे, विक्रय मूल्य। प्रॉफिट लाभ यानी कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लॉस बोलेगा तो क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यदि बोलेगा प्रॉफिट परसेंट निकाले तो प्रॉफिट परसेंट के लिए क्या करेंगे हम, प्रॉफिट बटा में कॉस्ट प्राइस इंटू 100। यदि लॉस परसेंट बोलेगा तो लॉस बाई कॉस्ट प्राइस इंटू 100। अब देखिए मैं इसका एग्जांपल दिया हूं, अब इसी बेस पर मैं बनाकर दिखलाऊंगा, इसके बाद प्रीवियस क्वेश्चन पर चलेंगे। ठीक है, तो चलिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं या लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, देखो इसको मैं रफ करूंगा। ठीक है, तो प्लीज करें। क्लियर दिखाई दे रहे हैं? उम्मीद करते हैं गाइस आप लोग लिख लोगे। ठीक है, चलिए इसको माइंड में रखना है। ठीक है, फॉर्मूला। इसके बाद मैं यहाँ बनाना स्टार्ट करूंगा। देखो गाइस, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, कॉस्ट प्राइस आपको यानी कि किसी वस्तु को 15 रुपया में खरीदा गया है। ठीक है, और उसका सेलिंग प्राइस उसको फिर 18 रुपया में बेचा गया, तो बताएं कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, या नहीं ऐसे बोल सकता है कि बताएं कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ। ठीक है, अपने माइंड से बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को 18 रुपया में खरीदा गया और उसको कितना बेचा गया, 15 रुपीज में, तो बोल रहा है कितना परसेंट का लॉस हुआ। यहाँ भी सेम है, यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 500 है, वैसे सेलिंग प्राइस 700 है, तो लाभ या हानि प्रतिशत में निकाले। यदि किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस 100 है और प्रॉफिट उस पर 10% का हुआ, इसमें सेलिंग प्राइस पूछ रहा है। यदि किसी वस्तु को 500 में क्या किया गया, खरीदा गया और उसको में 30% का प्रॉफिट हुआ, तो बताएं सेलिंग प्राइस। ठीक है, किसी वस्तु को 700 में खरीदा गया तो 20% का प्रॉफिट हुआ, तो बताएं सेलिंग प्राइस। अब देखिए, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पे। देखिए यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉस्ट प्राइस कितना है फर्स्ट, यानी कि मेरा किसी वस्तु का कॉस्ट प्राइस कितना है, 15 रुपीज। ठीक है, और सेलिंग प्राइस यानी कि उसको बेचा कितना पे, 80 रुपीज। ओके, 18 15 था 18 था, तो बोल रहा है कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ, तो मुझे बताया कि कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, तो देखो मैंने क्या बताया, देखिए 15 में था और 18 में बेचा गया, यानी कितना का हुआ, हमको कितना का खुद से बता, यानी कि प्लस मेरे को 3 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 3 का। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ, प्रॉफिट परसेंट बराबर प्रॉफिट परसेंट बराबर या कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंट लिखा, कुछ भी कोई दिक्कत नहीं। अब देखो कितना, मुझे कितना में था वस्तु, अब एक चीज में था, मैंने भी लिखाया था ना, जितना का प्रॉफिट हो बटा में सीपी इंटू 100, यानी कि मुझे प्रॉफिट कितना का हुआ, सेलिंग कहीं भी तो मुझे 3 रुपया का हुआ, किस पे हुआ, सीपी पर, कोई भी होता है तो 15 पे जाएंगे। और कितना का मुझे होगा, आप हमेशा कितना परसेंट में होता है, 100% का। ठीक है, जितना का प्रॉफिट हो ऊपर लिखेंगे, और कितना किस वस्तु पर, कहीं भी कॉस्ट प्राइस होता था 15। चलो देखो 3 से 15 5 टाइम में, अब 5 से 100 कितना बार में, 20, यानी कि 20% हो गया, 20%, यानी कि प्रॉफिट मुझे कितना का हुआ, 20% का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, और लॉस, अब सेम क्वेश्चन है यहाँ, खुद से पहले आप लोग ट्राई कर इतना। ठीक है, आप स्टॉप करके खुद से ट्राई करते किससे बनेगा, ये तो बिना पेन का भी यूज कर सकते थे, आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, माइंड आईक्यू के थ्रू। तो चलिए देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस 18 है इसका और सेलिंग प्राइस 15, तो लॉस बता रहा है, यानी कोई वस्तु को 18 में खरीदा गया और 15 में बेचा गया, तो बताइए कि लॉस हुआ कि हानि हुआ। तो सिंपल है, 18 में बेचा गया है और मुझे क्या 18 में खरीदा और 15 में बेच दिया, यानी कि मुझे 3% का लॉस हुआ। तो हम क्या लिखेंगे, इसका भी सेम, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस क्या हो जाएगा, 18 हो जाएगा। मैं इसी को बना रहा हूँ सेकंड का, ये फर्स्ट आपका, सेकंड, थर्ड, 4, 5 एंड 6 क्वेश्चन। ठीक है ना, तो देखो मैं सेकंड पे आ रहा हूँ, यानी कॉस्ट प्राइस देखिए 18 है, तो मेरा 18 और इस पे इतना, तो लॉस परसेंट बोला, तो लॉस मैं निकालूंगा, यानी कि लॉस परसेंट बराबर, देखो 18 रुपया में था, 15 रुपया में बेच दिया, तो कितना का लॉस हुआ, 3 रुपया हुआ लॉस ना, यहाँ 3 लिखेंगे। किस पे, हमेशा होता है कॉस्ट प्राइस पर, यानी क्रय मूल्य पे, तो मेरा कॉस्ट प्राइस कितना 18, और ऊपर में देखो इसका कॉस्ट प्राइस कितना था 15।